कि एक औरत जो होती है, वो इतनी उम्मीदें लगा लेती है कि आदमी उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता। और इस शर्म से कि वो उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकता, वो पल-पल मरता है। हम लोगों की ना एक आदत हो गई है कि हमने एक बहुत सॉफ्ट टारगेट पकड़ लिया है, आदमी। हर चीज़ हमारी ख्वाहिशें आदमी पूरी करेगा, हमारी प्रोटेक्शन आदमी करेगा, हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ भी चीज़ें होनी है तो वो आदमी करेगा। For each and everything, for the smallest and tiniest thing in our life, we want men, but we don't want to respect the men. See, मैं ना औरतों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं एक आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ कि हम ये कहते हैं कि हर चीज़ के लिए औरत जो होती है, वो सैक्रिफाइस करती है। औरतों की ज़िंदगी में इतने सारे परेशानियाँ होती हैं, वो माँ भी बनती हैं, वो डिलीवरी पेन झेलती हैं, वो पीरियड्स के क्रैम्प्स झेलती हैं, जो मैं अपने डेली लाइफ़ में एक औरतों की तकलीफ़ के बारे में बात करती हूँ। उनको दूसरे इंसानों से कम मौके दिए जाते हैं एंड ये होता है, इस सोसाइटी में आज भी होता है। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जहाँ फेमिनिज़्म की ज़रूरत थी, जहाँ पे एक्चुअल में क्राइम हो रहा था, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, जहाँ पे दहेज के नाम पे लड़कियों को जलाया जा रहा था, जहाँ पे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एक नवजात बच्चे को मार दिया जाता है क्योंकि उसका जेंडर एक फीमेल है। हमने फेमिनिज़्म वहाँ नहीं दिखाया। नेवर। हमने फेमिनिज़्म दिखाया किसी को नीचा दिखाने में, किसी को बेइज़्ज़त करने में, आदमियों को नीचा दिखाने में। अगर आदमी कमा के ला रहा है तो उसकी वो ज़िम्मेदारी है, उसका फ़र्ज़ है। हाँ, करते हैं, सब करते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? लेकिन अगर एक औरत कमा के ला रही है और आदमी अगर कुछ नहीं कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 1 सेकंड में वही औरत उसको ये बोल देगी, वही समाज उसको ये बोल देगा कि अपने बीवी के टुकड़ों पे पलता है। मुझे इस आइडियोलॉजी से नफ़रत है। वो औरत भी बोल देगी मैं कब तक कमाऊँगी? तुम क्यों क्यों घर में बैठे हो? कब तक घर में बैठोगे? वो जो एक चीज़ है ना कि एक इंसान ठीक है, औरतें कमा रही हैं, औरतें घर चलाती हैं, वो घर बसाती हैं। मैं कभी सारी औरतों को बुरा नहीं कह सकती क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मेरी माँ भी एक औरत है। अगर मेरी एक बच्ची होगी तो वो भी एक औरत ही होगी। मैं कभी एक औरत जात के ऊपर सवाल नहीं उठा सकती। लेकिन मैं सोच के ऊपर सवाल ज़रूर उठा सकती हूँ और मुझे सिर्फ़ इसी सोच से नफ़रत है। मैं नहीं चाहती कि कोई एक आदमी उठ के अपने घर से परेशान होके, अपने ऊपर डाले गए बोझ से परेशान हो के आत्महत्या कर ले। मैं नहीं चाहती कि कोई एक आदमी पल-पल इस सोच में मरता जाए कि मुझे अपने घर में पैसे लाके देने हैं, नो मैटर व्हाट कि अगर उसे अपना खून भी बहाना पड़े। मैं नहीं चाहती कि एक आदमी इस चीज़ से मर जाए कि वो यार अगर इस दुनिया में ना भी रहा ना, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दुनिया चलती जाती है। सिर्फ़ ये सोचा जाता है कि यार अब घर कौन चलाएगा? उस आदमी की वैल्यू सिर्फ़ तब तक होती है। जब तक वो ज़िंदा था तब तक भी वो सिर्फ़ पैसों के लिए काम आ रहा था। जब वो मर गया तब भी एक सवाल आया कि अब घर कौन चलाएगा? किसी ने ये नहीं सोचा कि वो किस हालात में था। उस मेरे को ना सोच के बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि मैं एक अंदर तक मेरा दिमाग ठंडा पड़ जाता है। मैं सिर्फ़ एक चीज़ सोचती हूँ कि क्या गुज़रती होगी उस इंसान पे जो पूरी कोशिश कर रहा है अपने घर को सँभालने की, अपने रिश्ते को बचाने की और सामने वाला इंसान सिर्फ़ इस वजह से उसको छोड़ के चला जाता है कि उसका मन भर गया या फिर उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही। बहुत कोशिश करता है वो। वो कहते हैं ना कि वो एक डोर है एक रिश्ते की, जिसमें एक तरफ आदमी खड़ा है उस डोर को पकड़े हुए, एक तरफ औरत खड़ी है और वो जो डोर है वो एक परिवार है, वो एक रिश्ता है।
इधर से आदमी ने बहुत कस के वो डोर पकड़ी हुई है, लेकिन छोटी-सी बात पे औरत उस डोर को छोड़ देती है। वो अभी भी उसको पकड़ के खड़ा है, इस उम्मीद में कि शायद वो सिर्फ़ एक ढील होगी, वो डोर पूरी तरह से नहीं छूटी होगी, लेकिन इंसान चला जाता है।